हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका श्रीवास्तव। जैसे कि आप लोग को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें हम लोग आप लोग को स्फेरिकल मिरर पढ़ा रहे थे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल ग्लास का एक कट किया हुआ एक पार्ट होता है। जैसे कि स्फेरिकल ग्लास है, ये स्फेरिकल ग्लास है ये पूरा, तो उसका अगर हम एक पार्ट कट कर दें तो ये निकलता है क्या? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण निकलता है। ठीक है, गोलीय दर्पण हम पढ़ लिए थे कि गोलीय दर्पण जो होता है वो गोलाकार कांच का एक कटा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, अब इसके हम लोग जो इसमें जो गोलीय दर्पण के जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि गोलीय दर्पण के किसको क्या कहेंगे। भाई अगर कोई स्फेरिकल है, स्फेयर है, तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा ही। स्फेयर 3D होता है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी स्फेरिकल मिरर क्या पढ़ रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी स्फेरिकल ग्लास है, जो स्फेरिकल ग्लास से जो ये मिरर कट किया गया होता है वो किसी ना किसी स्फेरिकल ग्लास का ही है। तो स्फेरिकल ग्लास से अगर कट किया हुआ है, जैसे कि ये इसको हमने क्या कर दिया, ये मिरर कट कर दिया गया है, तो ये स्फेरिकल ग्लास से ही तो कट किया गया है। इसको डॉटेड में दिखा दिया गया होगा, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी तो होगा, कहीं ना कहीं आगे इसका कोई सेंटर होगा इस साइड। तो इसी सेंटर को हम कहते हैं मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये भी गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण, मान लीजिए जो दर्पण है जिसको कट किया गया है, ये किसी ना किसी गोले का क्या है? भाग है। तो उसका उसके केंद्र को, उसी गोले के केंद्र को हम किसका, इस गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, अब आ गया पोल। पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। कहाँ होता है स्फेरिकल मिरर में? पोल कहाँ होता है? द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो भी स्फेरिकल मिरर है उसका जो मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर को हम कहते हैं पोल, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को हम उसका ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण हो गया। अब इस गोलीय दर्पण के इस मिड पॉइंट, मतलब इसके बीचों बीच जो पॉइंट ले लिए हैं इसी गोलीय दर्पण में, स्फेरिकल मिरर में, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। अब जो लाइन इस स्फेरिकल मिरर को कट करते हुए जाती है उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, जो लाइन ये क्या करती है? गोलीय दर्पण को, स्फेरिकल मिरर को हाफ ऑफ कट करते जाती है, तो उसे हम कहते हैं, मतलब पोल से कट करते हुए जाती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष। हर जगह प्रिंसिपल एक्सिस से ही हम क्या करेंगे? इसका रिफ्लेक्शन। हम लोग स्फेरिकल मिरर में पढ़े थे कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। कन्वेक्स में क्या बताया गया था? कन्वेक्स में जो होता है, कन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो भी स्फेरिकल मिरर हुआ, जो भी स्फेरिकल हमारा मिरर है, उसके हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण में हम करते क्या है? अंदर वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं? इसके अंदर वाले पार्ट को हम पॉलिश कर देते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग लाइट किधर आएगी? इसके उभरे हुए पार्ट पे आएगी। और कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं? इसके आउटर पार्ट, मतलब बाहरी हिस्से को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग कहाँ होगा? तो रिफ्लेक्शन लाइट कहाँ आएगी? यहीं स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन इधर ही होगा। ठीक है, कहाँ होगा? कनकेव मतलब कि इसके अंदर वाले पार्ट में। ठीक है, ये ऐसे इससे इसके अंदर वाले पार्ट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। हम जान रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर है, किसी ना किसी गोले का ही पार्ट होता है, किसी ना स्फेयर का पार्ट होता है, उसके सेंटर को ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के जो डिस्टेंस होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के, ये हम बोले कोई स्फेयर है, अरे ये स्फेरिकल मिरर है, इस किसी ना किसी स्फेयर का ही है ये,
गोलीय दर्पण का है, पार्ट कटा होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका सेंटर होगा। तो ये सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, जो कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकल पॉइंट। फोकस क्या होता है? फोकल पॉइंट, आप ध्यान दीजिएगा, फोकल पॉइंट क्या होता है? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। इसमें होता क्या है, जैसे कि ये कनकेव मिरर है, क्योंकि तो लाइट कहाँ है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, यहाँ पर पोल है। प्रिंसिपल एक्सिस जिस लाइन को कट करती जाती है पोल है, ठीक है। और यहाँ कहीं सेंटर होगा, कहीं भी सेंटर होगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर है। अब क्या होगा, अगर कोई लाइट इसके पैरेलल, क्या होगा, पैरेलल इंसिडेंट होगा, मतलब इसके कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, मुख्य अक्ष के कहाँ जा रही है, समांतर, बहुत सारी लाइट के बहुत सारे रेज होंगे, बहुत सारी किरणें होंगी, समांतर होकर जाती है, तो ये कहाँ पर जाकर मिलेगी, ये जाकर इनके फोकस पे मिलती है। सब जाकर कहाँ मिलेंगे, सब फोकस पे, सब यहीं कहीं फोकस होता है। सेंटर और पोल, मतलब रेडियस के जो बीच वाला पार्ट होता है, रेडियस को अगर बीच से काट दिया जाए, मतलब इसका मिड पॉइंट जो होता है वहीं पर पोल होता है। तो जो भी पैरेलल रेज इंसिडेंट होते हैं वो कहाँ पर जाकर मिलते हैं, वो सब फोकस पर जाकर मिलते हैं, ठीक। लाइट आई और कहाँ चली गई, बैक फोकस पे चली गई, तो यही बोलते हैं, ये होता है उसका फोकल पॉइंट, ठीक, फोकस बिंदु। और ये जो होता है रेडियस, ये सीपी, मतलब ये जो सीपी जो रेडियस है, ये रेडियस है, सीपी की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो होता है मिड पॉइंट, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का बीच वाला पार्ट ले लें, मिड पॉइंट ले लें, तो वहीं पर क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये कनकेव मिरर में दिखाया गया है और इसी तरह ये कन्वेक्स मिरर में दिखाया गया है। अब देखिए कन्वेक्स मिरर में होता क्या है, कन्वेक्स मिरर में, अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल से जो लाइन कट करती हुई गई वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रेज आ रही है, कहीं से लाइट इस पे पड़ रहा है, इस स्फेरिकल मिरर पे, जो कन्वेक्स मिरर जो है इस पे पड़ रहा है। जब लाइट इस पे इंसिडेंट हुई तो क्या होगी, जैसे इंसिडेंट हुई वैसे स्ट्राइक कर गई, जैसे इंसिडेंट हुई वैसे स्ट्राइक कर गई, मतलब वापस चली गई, स्ट्राइक करके नहीं, अभी ऐसे ही स्ट्राइक करेगी। अब ये जाकर मिलेगा कहाँ, ये जाकर यहाँ कहाँ मिलता है, ये जहां पर मिलता है उसको हम कहते हैं फोकस। ये इधर नहीं मिलता, कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, मिरर के पीछे। तो ये इधर स्ट्राइक कर गई, ठीक है, तो ये मिलेगी कहाँ, हमें मिलते हुए, इमेजिनरी हमें मिलता हुआ, ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ये यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब इमेजिनरी ये कहाँ मिल रहा है, पीछे की तरफ, इस मिरर के पीछे की तरफ, बैक साइड मिल रहा है। तो ये बैक साइड, इन सारे रेस को अगर हम मीट करेंगे तो ये सब जाकर कहाँ मिलेंगी, इस फोकस पे। इसको किससे दिखा देंगे, कैपिटल एफ से। जब देख रहे हैं ना ये कि ये कन्वेक्स मिरर है, तो भाई सर्कल ऐसे ही ना बनेगा कहीं, तो यहाँ पे सेंटर कहाँ होगा, यहीं कहीं सेंटर होगा, ये फोकस में मिल गया। दे आर द पॉइंट वेयर द पैरेलल बीम, ऐसा पॉइंट जहाँ पे पैरेलल बीम के जो रेज होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पे वही होता है कनकेव मिरर इज फोकल। कनकेव मिरर के जिस जो जहाँ पर वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में के केस में क्या होता है, द पॉइंट वेयर आर पैरेलल बीम अपेयर टू इंटरसेक्ट, जहां हमें ये इंटरसेक्ट होते हुए, यहाँ तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, कन्वेक्स मिरर में यहाँ कहीं इंटरसेक्ट हो नहीं रहा एक जगह, मतलब ये हमें लग रहा है कि इमेजिनरी, यहाँ पे इमेजिनरी हमें इंटरसेक्ट अपीयर होते हुए दिख रहा है, कि ये सब लाइट क्या होंगे, इस मिरर के बैक साइड कहीं मिट करके ये सब क्या होंगे, चारों के चारों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएंगे, और वहीं पर जहाँ पर ये रेज इंटरसेक्ट होंगे, पैरेलल रेज, वहीं पर रिफ्लेक्ट होकर जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वहीं पर बनेगा फोकस। ये हमें अपीयर होता है, मतलब हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, वही होता है फोकल पॉइंट। अब देखिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ किसे कहते हैं। अब द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल,
फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं कि ये मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है, तो मिरर है। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे ले लें इसको, ये जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये पोल होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा और यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा। इनके बीच का ये सीपी जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका मिड पॉइंट जो होता है वही क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल पीएफ, मतलब फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये कैपिटल एफ है और इसको फोकल लेंथ को किससे दिखाएंगे, स्मॉल एफ से। तो पोल और फोकस पॉइंट, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को, मतलब पीएफ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। बस यही है, इनके बीच को डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये जो फोकल लेंथ होता है ये पूरे का क्या होगा, हाफ होगा ना। ये सीपी क्या है, रेडियस है, सीपी क्या है, रेडियस है, और हम बोल रहे हैं ये मिड पॉइंट है, मतलब जो फोकस है ये रेडियस के बीचों बीच होता है। तो हम जान रहे हैं कि जो फोकस होगा, ये जो फोकस इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पूरे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरे वक्रता केंद्र का क्या होगा, हाफ होगा। मतलब फोकस जो होगा, हम ये जो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहीं से हमें पता चल रहा है कि फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, वो हाफ होगा। मतलब पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। इस तरीके से हम सब पॉइंट जान चुके हैं। यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि क्या सारे पॉइंट्स क्या हैं। तो हम जान रहे हैं कि अगर ये कोई मिरर है, ठीक, तो इसको बीचों बीच जो लाइन कट करेगी, ये मिरर के बीच वाले पॉइंट को, मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। और इस पोल को जो कट करती हुए लाइन जो जाती है, इमेजिनरी लाइन जो जाती है, उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में मुख्य अक्ष। अब ये मिरर है तो किसी ना किसी स्फेरिकल ग्लास से ही कटा हुआ है, किसी ना गोलाकार कांच से काटा गया है। तो यहाँ पे कहीं क्या होगा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। जब भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समांतर कोई भी रेस जाएगी तो रेस जाकर कहाँ मिलती है, फोकस मिलती है, फोकस पे मिलती है। फोकस जो होता है वो इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र का बीचों बीच का पांच, मतलब मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मध्य बिंदु होता है। अब हम जानते हैं कि फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होता है वो पूरे रेडियस का हाफ होता है। मतलब पूरे रेडियस का हाफ कर देंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पूरे डिस्टेंस का हाफ होगा। तो एफ जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है, r/2, मतलब फोकल लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, ठीक, समझ आया ना, इस तरीके से। अब हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। हमें इमेज का ही फॉर्मेशन करना है। कनकेव मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम, पहले कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। इफ अ रेज ऑफ लाइट इज पैरेलल, पहले कैसे होता है, पहले हम इसके लिए हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कब लाइट कहाँ पड़ती है। पोल पे पड़ेगी तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, सेंटर पे पड़ेगी तब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, पैरेलल जाएगी तब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ठीक। क्योंकि प्रतिबिंब, इमेज कहाँ बनता है, जहां दो रेज जाकर मिलती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन बनता है, ठीक, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेज कहाँ पर, मिरर पे रेज कहाँ पर पड़ा तो कैसे उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इफ अ रेज ऑफ लाइट इज पैरेलल, अगर रेज ऑफ लाइट, अगर जो रेज होगा वो अगर पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट होगा
तो क्या होता है, फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो द रेज लाइट पासेस थ्रू, तो रेज लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, फोकस पे होता है। जैसे कि यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर का अलग पढ़ेंगे, पहले कनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं। ये हो गया कनकेव मिरर। कनकेव मतलब केव के अंदर रिफ्लेक्शन होगा। हम बोल रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर इंसिडेंट हो रही है, तो उस लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है भाई, इधर तो पॉलिश है तो ये स्ट्राइक तो करेगा ही ना, रिफ्लेक्ट तो करेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है फोकस पर। फोकस कहाँ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर फोकस होता है। तो ये इंसिडेंट हुई, जाकर मिलेगी कहाँ, ये फोकस पे मिलेगी। ठीक, इतना जाने। जब भी इतना सबसे पहले कि जब भी किस कनकेव मिरर में, किसी मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट अगर इस मिरर पे पड़ेगी तो वो कहाँ जाएगी, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, उसका जो परावर्तन होगा वो कहाँ होगा, फोकस पर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, इफ अ रेज ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द फोकस, अगर रेज ऑफ लाइट, अगर लाइट की जो रेज होते हैं, किरणें होती हैं, वो कहाँ जाएंगे, अगर फोकस से होकर जाए, फोकस से होकर जाती है तो द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फिर बैक किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। जैसे कि रेज आ रही है, अब रेज कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर जा रही है। जब भी रेज फोकस से होकर जाएगी तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, उसका परावर्तन कहाँ होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब इस मुख्य अक्ष के समांतर। आई इधर फोकस पे पड़ी, जैसे इस मिरर पे स्ट्राइक की इस मिरर पर पड़ा, कहाँ से होते हुए, इस फोकस से होते हुए, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। स्ट्राइक की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो क्या हो गए, रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया। थर्ड वाला है, इफ अ रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर, अगर रेज ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो द रेज रिटर्न इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो उसी जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज क्या हो रही है, आ रही है, जैसे ही आई मिरर पे पड़ी, इस तरह से एरो, ये एरो दिखा रहा है, आ रहा है, पड़ी, उसी पाथ के पे क्या हो गई, वापस लौट भी गई। जैसे ही आई उसी पाथ से, उसी रास्ते से वो क्या हो गई, वापस ले गई। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रेज पड़ेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जब मिरर पे रेज पड़ेगी तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, उसी पाथ पर उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये आते हुए दिख रहा है और ये जाते हुए दिख रहा है। फोर्थ वाला, इफ अ रेज ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोल, अगर जो रेज जो होता है, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट अगर पोल पर होता है तो क्या होगा, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड विद द एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो होता क्या है, ये लाइट जो रेज ऑफ लाइट कहाँ गई, पोल पर, मतलब ध्रुव पे पड़ी, जैसे ही पोल पे पड़ी तो क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ये क्या होगी, ये बाउंस बैक हो गया। अब बाउंस बैक हो गया तो हम जान रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा पर आपतित, मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा पर आपतित मतलब आने वाली किरणें क्या हो जाती, उसी तिर्यक दिशा से वो नीचे की तरफ वापस चली जाती, उसी तिर्यक में वो क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो कौन सा नियम को पालन करेंगी, वो परावर्तन नियम को, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के नियम का पालन करेंगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, और परावर्तन मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब पोल पे पड़ी तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस तरीके से होता है। वो क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा।